नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और डेली एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं फटाफट लहजे में कि आखिर देश और दुनिया में क्या कुछ रहा है खास। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद पंजाब में राजनीतिक उथल पथल लगातार जारी है। पंजाब कांग्रेस ने दावा किया कि 35 विधायक आम आदमी पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। 30 विधायक उनके टच में भी हैं। इसे देखते हुए आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कपूरथला हाउस में पंजाब के सभी विधायकों से मीटिंग की। महज आधे घंटे चली इस मीटिंग में दिल्ली में चुनाव हारे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि विपक्ष पौने 3 साल से ऐसा बोल रहा है। वो तो शुरू से ही कह रहा है 30 विधायक आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं। पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना होता तो कोई बड़ी कंपनी नहीं आती। नशे के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। अधिकारियों से बातचीत होती रहती है। जानमाल की सुरक्षा और पुख्ता करने के लिए काम किए जा रहे हैं। हम ऐसा कर एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा फर्ज है। आज सब हम इकट्ठे मिलके, आज सारी पूरी हमारी दिल्ली की टीम भी सारी यहाँ पे थी, तो यही एक तहैया किया है कि हम पंजाब को 2 साल पढ़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। चाहे वो शहरों की तरक्की हो, चाहे गाँव की हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो दुकानदार का हो, चाहे किसानों का हो, तो पंजाब को एक मॉडल स्टेट बना के हम लोग जो है वो पूरे देश को दिखाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री पद को लेकर मंथन जारी है। मुख्यमंत्री पद के लिए प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय, उमंग बजाज के नाम पहले से ही चर्चाओं में हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम पद के लिए किसी महिला विधायक को भी मौका दिया जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि अगले मुख्यमंत्री का चयन निर्वाचित 48 विधायकों में से ही किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री के विकल्प पर भी चर्चा हो रही है। इस बार बीजेपी की 4 महिला विधायक हैं। इनमें रेखा गुप्ता, शिखा रॉय, पूनम शर्मा और साथ ही साथ नीलम पहलवान के नाम भी शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली के खिलाफ बयानबाजी करने पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पार्टी ने उनसे 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने विज को ये नोटिस जो है वो जारी किया है और इसमें कहा गया है दिल्ली में चुनाव के दौरान इस प्रकार की बयानबाजी से पार्टी की छवि को नुकसान होगा। ये जानते हुए आपने ये बयान दिए हैं, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी उड़ोले खटोले से नीचे नहीं उतरते। जिस दिन से मुख्यमंत्री जी बने हैं वो उड़ोले खटोले पे ही है, नीचे उतरे तो जनता के उत्तर सुने। तो ये मेरी आवाज़ नहीं, ये सारे एमएलए और सारे एमपी और सारे मंत्रियों की आवाज़ है। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत हो गई है। आवेदन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगातार जारी है। नामांकन की प्रक्रिया 19 फरवरी तक चलेगी। हालांकि पानीपत नगर निगम में नामांकन 21 फरवरी से शुरू होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उधर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस की बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री के तानाजी सावंत के बेटे के सोमवार शाम को जो है वो पुणे एयरपोर्ट से लापता होने के बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज करते हुए जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। आपको बताएं कि तानाजी सावंत ने अपने बेटे के लापता होने की खबर पुलिस को दी थी। वहीं पुलिस ने कहा कि पुणे पुलिस नियंत्रण कक्ष के फोन आया और कंट्रोल रूम में उन्हें फोन आया जिसमें दावा किया गया कि 32 साल का ऋषिराज सावंत का अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया है। जिसके बाद पुलिस ने ऋषिराज को बैंकॉक में ट्रैक किया और उसे वापस ले आई। पुणे पुलिस कंट्रोल रूमला कॉल आला की
माजी मंत्री महोदय तानाजी सावंत साहेबांचे मुलगा ऋषिराज सावंत हे कोणी अज्ञात व्यक्ती यांना घेऊन गेलेले आहे। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अवैध खनन पर कार्रवाई करने गए आईएएस अधिकारी और मंडी एसडीएम पर 4 खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। उन्होंने मुक्का मारकर अधिकारी का दांत तक तोड़ दिया, साथ ही पथराव भी किया गया। अधिकारी को सोमवार रात को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। मंडी की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। शाम को माइनिंग इंस्पेक्शन के लिए ब्यास के किनारे गए थे मंडी शहर के पास, और वहाँ पे किसी ने उन पे हमला किया, व्यक्ति ने। कुछ काफ़ी जो अन्य लोग थे और ट्रैक्टर वगैरह थे वो वहाँ से फ़रार हो गए थे। तो उन पे हाथ उठाया गया एक व्यक्ति द्वारा और मुंह पे इंजरी हुई है और अस्पताल में उनका उपचार हुआ है। पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है और आगे भी जैसे मंडी प्रशासन समस्त टीम इलीगल माइनिंग गतिविधियों पे नज़र रखे हुए है, ऐसे आगे भी रखेंगे और इंश्योर करेंगे कि ऐसी इलीगल माइनिंग की गतिविधियां कम से कम हों। पंचकुला और हिमाचल के मंडी की महिला आईपीएस अफसरों की फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाने के आरोप में पंचकुला पुलिस ने रवि सिंह को गिरफ्तार किया है। वो सिर्फ 12वीं पास है और पहले भी बीमार बच्चों के नाम पर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को ठग चुका है। पुलिस ने सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस प्रतापगढ़ के रवि के बैंक अकाउंट खंगाल रही है। उसके खिलाफ पहले भी फर्जी सोशल साइट बनाने के 5 मामले दर्ज हैं। बरवाला से अंबाला की तरफ जाने वाली हाईवे पर आपस में 4 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हुई। ऑल्टो, ब्रेजा, वैगनार और एसेंट की भिड़ंत से ऑल्टो कार में बैठे 2 बच्चे और एक महिला समेत 3 शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने घायलों को नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज किया। इलाज कर रहे डॉक्टर की टीम ने बताया कि घायलों में बुजुर्ग और एक बच्चे को सिर और पैर पर गंभीर चोटें आई हैं। सभी का इलाज जारी है। वाड़ी से वापस आ रहे थे अपने घर के लिए मान के रास्ते में रॉयल पैलेस के पास एक्सीडेंट हुआ। 4 गाड़ियां भिड़ी उसमें। ब्रेजा वाले ओवरटेक कर रहे थे, जिसमें हमारी गाड़ी में आके उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया। जो मेरे भाई और जिस गाड़ी में थे, जिसमें विक्टिम सारे गाड़ी में थे। अभी हमारे जो चाचा जी हैं उनको काफ़ी चोट आई है, उनके फ्रैक्चर है, उनके सिर में चोट लगी है। उस गाड़ी में एक बच्चा भी था, 1 साल का बच्चा, जिसके सिर में काफ़ी चोट आई है। उनकी वाइफ थी, जो भाई साहब है उनकी वाइफ थी, और उनकी छोटा बेटी भी थी। बेटी के तो कम चोट आई, लेकिन जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसके भी फ्रैक्चर हुए, उसके भी काफ़ी गहरी चोट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ट्रैवलर को ट्रक ने टक्कर मार दी। भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग टक्कर के बाद चकनाचूर हुए ट्रैवलर में ही फंसे हुए नजर आए। वे गंभीर रूप से घायल थे। हादसा जबलपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर नागपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे पर सुबह करीब 9 बजे हुआ। सीमेंट से भरा ट्रक जबलपुर से कटनी की ओर जा रहा था और इस दौरान उसने लोगों से भरे ट्रैवलर को टक्कर मार दी। फरीदाबाद में एक 37 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका मंजू देवी और उसके पति भीम सिंह ने 2022 में कोर्ट मैरिज की थी। मृतका मंजू देवी के भाई दीपक के मुताबिक वो लोग प्याला गांव के रहने वाले हैं और बीती देर शाम उनके जीजा भीम सिंह ने फोन कर बताया कि मंजू ने फांसी लगा ली है और वो उसे सेक्टर 8 के एक निजी अस्पताल ले जा रहे हैं। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तब तक मंजू की मौत हो चुकी थी। शव पर गले और चेहरे पर चोट के निशान मिले। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला प्रांगण में इस बार थीम स्टेट उड़ीसा और मध्य प्रदेश के हस्तशिल्पी अपना जो है वो नायब क्राफ्ट लेकर वहां पहुंचे हैं, जिन्हें दर्शक जहां पसंद कर रहे हैं वहीं जमकर खरीद भी रहे हैं। ताड़ के पत्तों पर उकेरी गई उड़ीसा की पट चित्रकला सभी दर्शकों को जो है वो आकर्षित कर रही है। उड़ीसा से इस कला को लेकर आए
क्राफ्टमैन नरेश साहू ने बताया कि ये कला लगभग 200 साल पुरानी है और धार्मिक थीम के ऊपर ताड़ के पत्तों पर सुई के द्वारा जो है वो चित्रकारी की जाती है, जिसे पट चित्रकला कहा जाता है। लोग इस टाइम उड़ीसा के स्टॉल पे खड़े हुए हैं और पटचित्रा पेंटिंग्स देख रहे हैं। दीज आर द हैंडमेड पेंटिंग्स, बट मैं पहले ऑलरेडी उड़ीसा जा चुकी हूँ, तो मैंने वो रघुराजपुर जहाँ ये पेंटिंग्स बनती हैं वहाँ लोगों के घरों में ये पेंटिंग्स देखी हैं। मेरे घर में ऑलरेडी 3 पेंटिंग्स हैं। मेरे पास एक साड़ी भी है पटचित्रा पेंटिंग की। सो दिस पेंटिंग इज डेफिनेटली एक डिफरेंट, बहुत आर्टिस्ट का एक अच्छा काम है, तो इसीलिए हम लोग इस स्टॉल पर ही देखने आए थे। इन लोगों के पास रेंज अभी तक मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, बट जो इन्होंने मुझे बताया ये 4000 और 12,000 रेंज के पेंटिंग्स ये लोग हमें बता रहे हैं। इंटरनेशनल मेला है, यहाँ पर सभी स्टेट्स के प्रोडक्ट्स आते हैं और इंटरनेशनल भी आते हैं, तो आना चाहिए और सभी ये चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से जारी विवाद के बाद ममता कुलकर्णी ने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्हें कुछ दिनों पहले इस पद से निष्कासित कर दिया गया था। उनके साथ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी आचार्य महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया था। ये कार्रवाई किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने की थी। हालांकि इस बात को लेकर भी मतभेद हैं। महामंडलेश्वर पद से हटाए जाने पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि अजय दास मुझे अखाड़े से निकालने वाले कौन होते हैं, उन्हें तो 2017 में ही अखाड़े से निकाल दिया गया था। लेकिन अंत में इन तमाम विवादों को शांत करते हुए ममता कुलकर्णी ने खुद जो है वो इस्तीफा दिया और एक वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी भी दी। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। आज किन्नर अखाड़े या दोनों अखाड़ों में बीच में जो मुझे लेके महामंडलेश्वर की उपाधि घोषित करने के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं एक साध्वी थी 25 साल से और मैं साध्वी ही रहूंगी। ये महामंडलेश्वर की जो मुझे एक सम्मान मुझे दिया गया था, तो वो एक प्रकार का वो सम्मान होता है जिसने 25 साल स्विमिंग किया हो, उसको महामंडलेश्वर ये कहना कि आज के बाद तुम उस स्विमिंग का जो बच्चे आएंगे उनको तुम ज्ञान देती जाना। इस महाकुंभ का आज 30वां दिन है। आज सुबह 8 बजे तक 49,68,000 से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। 13 जनवरी से अब तक 44 करोड़ 74 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। 12 फरवरी को होने वाले माघ पूर्णिमा स्नान को लेकर प्रयागराज में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। बता दें कि 10 फरवरी की रात 8 बजे से 13 फरवरी की सुबह 8 बजे तक मेले में कोई भी वाहन जो है वो चलता हुआ नजर नहीं आएगा। केवल इमरजेंसी सुविधाएं ही चलेंगी। 12 फरवरी को होने वाले माघ पूर्णिमा स्नान को लेकर प्रयागराज में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। 10 फरवरी की रात 8 बजे से 13 फरवरी की सुबह 8 बजे तक मेले में कोई भी वाहन नहीं चलेगा। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी और स्वास्थ्य विभाग के वाहन चलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की शाम एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को विशेष विमान से जो है वो प्रयागराज भेजा। 52 नए आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसरों को तैनात किया गया है। सभी को तत्काल प्रयागराज पहुंचकर ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश दिए गए। सोना आज यानी कि 10 फरवरी के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत जो है वो लगातार बढ़ रही है और 85,665 को पार कर गई है। इससे पहले सोना जो है वो 84,699 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर था। चांदी में भी जो है वो बढ़ोतरी हुई। 1 किलो चांदी की कीमत 132 रुपये बढ़कर 95,533 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। कल चांदी के भाव की बात करें तो 95,391 रुपये किलो थी। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी।
अंबाला में हर्ष फायरिंग से हुई डॉक्टर अनमोल की मौत मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बाद नया मोड़ आ गया है। अब इस मामले में हत्या की धारा जोड़ दी गई है। पुलिस का कहना है कि यह मामला हर्ष फायरिंग का नहीं बल्कि हत्या का है। मामला ट्रेस कर लिया गया है, जल्द इसमें खुलासा किया जाएगा। बता दें कि अंबाला में कल पारिवारिक समारोह में 26 साल के युवक डॉक्टर अनमोल सिंह की गोली लगने से मौत हो गई थी। अंबाला कैंट में रेलवे लाइन पर 15 साल के युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिलने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 15 साल का मयंक 7 फरवरी से लापता था और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवार ने दर्ज भी कराई थी, लेकिन अब जो है उसका शव रेलवे लाइन पर मिलने से परिवार और पुलिस सकते में है। परिजनों द्वारा कैंट थाने में मयंक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। तब से लगातार परिजनों द्वारा मयंक को जो है वो ढूंढा जा रहा था। परिवार की माने तो 7 तारीख को शाम को मयंक के पास दोस्तों का कॉल आने पर वो घर से निकला था और वो तभी से लापता था। अमेरिका से हरियाणा के 33 लोगों को डिपोर्ट किए जाने के बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी अब डंकी रूट से विदेश भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में नजर आए। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने ऐसे एजेंटों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे सुधर जाएं, क्योंकि सरकार जल्द हरियाणा विधानसभा में ऐसे एजेंटों के खिलाफ सख्त एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। हरियाणा के 2 छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। इनमें सिरसा का अजय और नारनौल की खुशी शामिल हैं। पीएम से सवाल करने के लिए सिर्फ अजय का चयन हुआ था। अजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कविता भी सुनाई। हिमाचल के सिरमौर में ऊंची चोटी चूड़धार पर इस साल कम हिमपात हुआ है। बीते साल की तुलना में करीब 3 फीट की जो है वो बर्फबारी इस बार हुई है। सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार में इस सीजन में सबसे कम हिमपात हुआ है। लगभग 12,000 फीट की ऊंची चोटी के प्रसिद्ध आराध्य देव शिरगुल महाराज की तपोस्थली चूड़धार इस समय जो है वो बर्फ से गुलजार है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो बीते साल की तुलना में इस बार जो है वो हिमपात कम हुआ। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम ने फिर करवट बदली है। रोहतांग दर्रा के साथ साथ घाटी की ऊंची चोटियों में रुक रुक कर बर्फबारी हुई है। इससे जो क्षेत्र है उसमें शीतलहर बढ़ी है, तो वहीं पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर भी बर्फबारी शुरू हो गई है। वहीं बर्फबारी देखने के लिए भारी संख्या में सैलानी अटल टनल पहुंचे हैं और बर्फ के बीच में मस्ती भी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक बर्फबारी जो है वो हल्की हो रही है। ऐसे में वाहनों की आवाजाही मनाली से अटल टनल की ओर जारी रखी गई है। तो इसी के साथ डेली एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।